सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। और ये दो टॉपिक पिछले क्लास से संबंधित है, अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसी से संबंधित है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है, अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन में बेस्ड है। तो उसमें हम दो घटनाओं का जिक्र करेंगे, पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। तो आइए कोरोजन क्या होता है उसे समझते हैं। तो कोरोजन नहीं आप सुने हैं, लेकिन जंग लगना अर्थात रस्टिंग जानते हैं। तो रस्टिंग आप कैसे होता है, क्यों होता है, आप इसको भली भांति जानते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आयरन शीट पर कैसे रस्ट लगा हुआ है। तो ये आयरन शीट है जिसमें देखिए ब्राउन कलर का क्या है, रस्ट है। और ये प्रोसेस रस्ट का बनना क्या है, रस्टिंग है। देख आप बहुत पहले से रस्टिंग जानते हैं। एक बार आप इसको फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि देखिए ये ब्राउन ब्राउन कलर का इसके सरफेस पे क्या है, रस्ट हुआ है। ये आयरन शीट क्या हुआ, बदल गया ब्राउन कलर में। पहले क्या था, शाइनिंग था। लेकिन पहले तो मैं नहीं दिखाया था इसको शाइनिंग था, लेकिन इस समय जब जंग लगा हो तो आप देख रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज़, जैसे आयरन नेल्स हैं या आयरन सीट होता है, तो आप देखते हैं कुछ समय, लंबे समय के बाद या एक बरसात के बाद क्या हो जाता है, रस्ट में उस पर उसके ऊपर वो रस्ट जम जाता है, जिसका उसका कलर भूरा हो जाता है। तो आप इसको अनुभव किए होंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोरोजन का डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। कोरोजन क्या है? द प्रोसेस in which a metal converted into their compounds like oxide, sulfide and carbonate by action of air, moisture or chemical such as acid or base on their surface called corrosion। एक बार फिर से देखिए, the process in which metal converted into their compounds like oxide, carbonate, sulfide by action of air, moisture or chemical such as acid or base on their surface called corrosion। यानी हिंदी में इसको हम बोलें तो मेटल के सरफेस पर उसका ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में बदल जाना। क्यों बदल जाना? एटमॉस्फेरिक गैस के एक्शन से। वो गैस क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर वेपर, या तो केमिकल भी हो सकते हैं, एसिड या बेस। इसके प्रेजेंस में ये मेटल अपने कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग आयरन मेटल का कोरोजन होने को हम रस्टिंग बोलते हैं। और दूसरे मेटल का यदि कोरोजन होता है तो उसको हम नाम रस्टिंग नहीं देते हैं। तो ये सिंपल सा यानी कॉमन है, रस्टिंग एक प्रोसेस कॉमन है। तो आइए अब आयरन का कोरोजन यानी रस्टिंग होना कैसे होता है केमिकली, उसको देखते हैं। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बेस्ड है कि रिडॉक्स है? आइए देखिए, आयरन आर्टिकल सॉलिड स्टेट में होता है। जब ये एटमॉस्फेरिक गैस या वाटर मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो ये एक सॉलिड फॉर्म में, ब्राउन कलर के सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, Fe2O3.XH2O, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम सामान्य भाषा में जंग या रस्ट कहते हैं। तो ये आयरन का यहाँ पर क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, किस में हुआ, ऑक्साइड में। ऑक्सीजन का यहाँ एडिशन हुआ, तो ऑक्सीजन के टर्म में ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स प्रोसेस हुआ। यानी देखिए आयरन का यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, कितना था, जीरो। अब जीरो से किस में बदल गया, ये यहाँ पर +3 में। यहाँ पर क्या था, जीरो। अब ऑक्सीजन के यहाँ क्या था, जीरो। यहाँ पर क्या हो गया, -2। तो आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन नहीं है बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, इसलिए रिडॉक्स प्रोसेस है। आपको ये एक्स मॉलिक्यूल वाटर आपको क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि सर हम ऐसे तो कभी नहीं सिंबल देखें। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अनसर्टेन नंबर में, यानी कोई फिक्स नंबर नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल कितना है। ठीक है, तो ये एक्स वाटर मॉलिक्यूल के अनसर्टेन मॉलिक्यूल है जो आयरन यानी रस्ट के साथ लगा रहता है। आइए दूसरे भी मेटल में भी देख सकते हैं कोरोजन होते हुए। तो आपने पीतल के बर्तन पर हरा हरा कोरोजन होते हुए देखे होंगे। तो इसको केमिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कंपाउंड बना लेता है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो हालांकि पीतल तो एलॉय है, यानी उसमें जिंक और कॉपर है, लेकिन यदि केवल कॉपर भी रहता है, जैसे आप वायर में या कॉपर को कुछ दिनों के लिए उसका प्लास्टिक ऊपर से कवर हटा देंगे, तो ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ये बेसिक
कॉपर कार्बोनेट बना लेगा जो ग्रीन कलर में हो जाएगा। बरसात के दिनों में आप अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वो जल्दी से हो जाएगा वहाँ पर, उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा रस्ट उसका कोरोजन। तो इस तरह से कॉपर का यहाँ पर वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पर क्या है +2 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है -2, तो यहाँ पर भी क्या है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। आइए इसी तरह से आप सिल्वर यानी चांदी का रंग काला पड़ते हुए देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप ध्यान देंगे तो आप एहसास कर सकते महसूस कर सकते हैं। तो सिल्वर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक H2S गैस से रिएक्ट करके Ag2S ब्लैक कलर में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ पर सिल्वर शाइनिंग जो होता है वो काला पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कंपाउंड बना लेता है। तो यहाँ देखिए एक में क्या सल्फाइड हुआ, एक में क्या कार्बोनेट, एक में क्या ऑक्साइड, तो ये कन्वर्जन हो रहा है एक तरह से। लेकिन अब मेटल फ्री मेटल में न रहकर वो अपने कार्बोनेट बदल गया या ऑक्साइड बदल गया या सल्फाइड बदल गया। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर भी देखिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, तो यहाँ भी रिडॉक्स प्रोसेस हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये कोरोजन यानी कोरोजन समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि एल्युमिनियम का भी कोरोजन होता है, लेकिन एल्युमिनियम के एक बार कोरोजन होने के बाद उसके सरफेस पर यदि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और सरफेस पे इसके क्या होता है जमा हो जाता है, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब ये लेयर किसी भी अदर गैस के लिए जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिड या बेस के लिए क्या होता है, एकदम इंसुलेटर का काम करता है, यानी अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यानी कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का यदि कोरोजन होता है तो उसके सरफेस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है जो रेजिस्ट की तरह काम करता है। किसके लिए? एटमॉस्फेरिक केमिकल, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या एसिड या बेस हो। तो इस तरह से उसका कोरोजन फर्दर नहीं होता। अब कोरोजन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, आइए उसके उपाय के बारे में जानते हैं, यानी उसके मेथड के बारे में जानते हैं कि क्या उसको रोकने का उपाय है। तो पहला, तो अगला हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। तो रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? आपके पास सबसे सरल उपाय क्या है? पेंटिंग। तो आपने देखा होगा कि आयरन के जो दरवाजे हो या गाटर हो उस पर पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? मेन उद्देश्य क्या है? आपको एटमॉस्फेयर के गैस से क्या करना है, आयरन आर्टिकल को संपर्क से बचाना है। संपर्क को तोड़ने के लिए, टच को ब्रेक करने के लिए आप क्या कर देते हैं? पेंटिंग करने से क्या होगा, देखिए आयरन आर्टिकल है, ये क्या है, आयरन आर्टिकल है। इस आर्टिकल को क्या कर देते हैं, चारों तरफ से इसको पेंट कर देंगे। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, ऑक्सीजन है या CO2 है या वाटर मॉइस्चर, तो इसके संपर्क में नहीं रहेगा। संपर्क में नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आयरन पर क्या होगा, रस्टिंग कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन जब कांटेक्ट में आएगा तब इस ब्रेक को हटा देते हैं पेंटिंग करके। तो पेंटिंग सबसे सरल उपाय है रस्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए, कोरोजन को मिनिमाइज करने के लिए। अगला है देखिए दूसरा, बाई ग्रीसिंग और ऑयलिंग। जैसे पेंटिंग करते हैं, पेंट का उपयोग करते हैं, उस तरह से ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल करके कोरोजन या रस्टिंग को रोक सकते हैं। तीसरा है आपका बाई गैल्वेनाइजेशन। पहले प्रोसेस समझ लीजिए। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको टर्म डिफिनीशन देख लीजिए। कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। इसको समझिए, यहाँ डायग्राम से जिंक को क्या करते हैं, पिघला लीजिए। जिंक पिघल जाएगा। अब इस पर जिस पर कोटिंग करना है जिंक का, उसको इसमें क्या करते हैं, इसमें डीप कर दें। जैसे आयरन पर आयरन रॉड को इसमें डीप करेंगे मोल्टेन जिंक में, तो इस पर एक क्या होता है, परत चढ़ जाएगी पतली सी। तो ये प्रोसेस कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होगा, जी आयरन कवर हो जाएगा जिंक से, तो इस पर अब रस्ट नहीं लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। अगला है आपका यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटी रस्ट होते हैं, जैसे एल्कलाइन फास्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या करते हैं, यदि आयरन के ऊपर यदि आयरन आर्टिकल के साथ मिले रहते हैं तो उनको रस्ट से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रस्टिंग नहीं होने देते हैं। जैसे कार के इंजन हो या अदर मशीन कोई इंजन हो, मशीन के जो टूल्स हो, उनको क्या करते हैं, ऐसे केमिकल से ट्रीट कर देते हैं जिससे उन पर आयरन रस्टिंग नहीं होता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रस्टिंग और रस्टिंग के जो रस्टिंग से कैसे बचाया जाए इसको आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, एक तरह समझिए कि जो ऑयली फूड मटेरियल है, ऑयली या फैटी फूड मटेरियल, उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका स्मेल या उसका टेस्ट बदल जाना क्या है, रेंसिडिटी। आइए उसको इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट इन ए फूड मटेरियल रिजल्टिंग इनटू
अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। एक बार फिर से देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। यानी ऑक्सीजन के संपर्क में ऑयली फूड मटेरियल हो या फैटी फूड मटेरियल हो, उसका ऑक्सीडेशन होकर उसका टेस्ट और उसका स्मेल बदल जाना क्या कहलाता है? रैंसिडिटी। तो आपने अनुभव किया होगा कि रात का जो बचा हुआ फूड खाने का जो बना हुआ सब्जी है या और भी ऑयली मटेरियल है, चाउमीन है या और भी कुछ मटेरियल हैं, यदि उसको अगले दिन देखा जाए उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही बदल जाता है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल है, यानी फैटी या ऑयली मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो गया, इसी कारण से इसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। अच्छा, रैंसिडिटी को कैसे रोका जाए? तो रोकने के लिए हमारे जो पैकेट जो बंद डिब्बे वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी जो चिप्स होते हैं, बिस्किट होते हैं या भी और फूड मटेरियल होते हैं जो पैक्ड होते हैं, उनमें ऐसे क्या मिलाए जाते हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि फूड ये बिस्किट में क्या है, जैसे कि आप उस पर मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं। जैसे इसका देख लीजिए, एक एग्जांपल ले जाओ कि एक बिस्किट जिसका पैकिंग डेट क्या है? 10/2019, यानी आज से कितना साल? आज 25 अप्रैल 2020 है, आज से लगभग 6 महीना पहले है। आज भी बिस्किट यदि हम खोलते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही फ्रेश रहता है। इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ ऐसे ये तो इसमें तो घी या तेल तो मिलाए जाते हैं, तो ये ख़राब क्यों नहीं हुआ? इसमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलाया गया है, यानी उसको कुछ बचाया गया उसको ऑक्सीडेशन होने से। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो आइए कुछ मेथड को हम बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला मेथड है आपका प्रिवेंटिंग ऑफ रैंसिडिटी। पहला है बाय एडिशन एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऐसे फूड मटेरियल में हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। पहला है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, जिसको आप शॉर्टकट BHT याद रख सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और ई दोनों ही क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। यदि ये किसी फूड आइटम में मिला दी जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये मटेरियल क्या करते हैं? ऑक्सीजन से जो होने वाला ऑक्सीडेशन प्रोसेस था उसको प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो फूड मटेरियल है वो लंबे समय तक रहता है। जैसे जो पैक्ड फूड मटेरियल, जैसे मैंने बोला बिस्किट, चिप्स या भी और भी चीज़ लंबे समय तक कैसे रहता है? कुछ ऐसे ही मटेरियल मिलाने से वो ज़्यादा देर तक या कुछ महीनों तक फ्रेश रहता है। दूसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, इसको भी आप समझने के लिए आप देखे होंगे कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं, आलू चिप्स हो या किसी और का चिप्स हो, तो उसमें क्या होता है? देखिए यार, फूला होता है, यानी इसमें गैस कुछ भरी गई है। ये क्या है? इसमें कुछ गैस भरी हुई है, इसके कारण से फूला फूला लग रहा है। जितना चिप्स नहीं उतना उसमें गैस समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मैन्युफैक्चर डेट देखेंगे तो ये क्या है? 18 जनवरी 2020 का है। इसका मतलब ये 2-3 महीना पहले का है ये, तब भी ये इसको आप अभी यूज करेंगे। इसका बेस्ट बिफोर 4 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, यानी मैन्युफैक्चर डेट से मैन्युफैक्चर डेट से आप 4 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। यानी 4 महीना जब आपके घर में चिप्स क्षमता है या आप बनाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद उसका टेस्ट और स्मेल बदलने लगता है, लेकिन ये 3 महीना कैसे रह सकता है? तो इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। तो इसके लिए जो चिप्स बैग में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसको सेंटेंस में देख लीजिए, बैग्स ऑफ चिप्स एंड अदर ऑयल कंटेनिंग फूड पाउच या बैग्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन को नहीं होने देता, यानी ये इनर्ट गैस की तरह काम करता है। नाइट्रोजन के अलावा हीलियम गैस भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। तो इसलिए ये कुछ महीनों कुछ दिनों तक ताज़ा या फ्रेश बने रहते हैं। अगला है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। ये सबसे सरल मेथड है कि आप अपने फ्रिज में कुछ फूड मटेरियल को रखते हैं तो ये कुछ दिनों तक या 1-2 दिन तक क्या होता है? फ्रेश रहते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है। तो एट लोअर टेम्परेचर ऑक्सीडेशन रेट डिक्रीजेज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रैंसिडिटी को बचा सकते हैं, यानी रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये दोनों बातें यानी कोरोजन और रैंसिडिटी क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का भरसक प्रयास करता हूँ। और आप इस चैप्टर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई आपको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।